डिस्क्लेमर, अगर आपका दिल कमज़ोर है तो कृपया इस वीडियो को आगे ना देखें। डिस्क्लेमर, इफ़ योर हार्ट इज़ वीक देन प्लीज़ डू नॉट वॉच दिस वीडियो। एक क्रिश्चियन वेडिंग जो कि पल भर में नर्क में बदल गई। जितने भी लोग इस शादी में आए उन्होंने रिग्रेट करा कि काश वो इस शादी का हिस्सा ना बनते। स्वागत है आपका आज की चाय पे। आज मैं आपको बताऊंगी हनीन और रिवान की शादी के बारे में। एक ऐसी शादी जो कि एक बहुत बड़े हादसे में बदल गई, ऐसा हादसा जो हनीन और रिवान कभी भी नहीं भूल पाएंगे। तो हुआ कुछ यूं कि शादी होने के बाद व्हेन दे टुक देयर वाउज, उसके बाद हनीन और रिवान स्लो डांस के लिए बिल्कुल सेंटर ऑफ द हॉल, जो उनका हॉल था, अगर आप पिक्चर्स देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे मैंने डाल दिए, तो बिल्कुल सेंटर में खड़े होके अपना स्लो डांस शुरू ही करने वाले थे। और जितने भी आसपास के गेस्ट थे, उनके जो भी लोग बैठे थे, वो सब चीयर कर रहे थे। एवरीथिंग वाज एब्सोल्युटली फाइन। कोई नहीं सोच सकता था कि पल में, जी हाँ, कुछ सेकंड्स में सब कुछ पलट जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। इन लोगों का हंसना, जितने भी गेस्ट थे वो क्लैप कर रहे थे, दे वर चीयरिंग, द ब्राइड एंड ग्रूम, सब कुछ पल भर में दुख में बदल जाएगा। ऐसा दोनों ब्राइड और ग्रूम ने या उनके परिवारों ने कभी नहीं सोचा होगा। हुआ कुछ यूं कि जैसे ही बीच में वो डांस करने आए, ऊपर की तरफ, बेसिकली टेंट के बीच की तरफ जहां वो डांस कर रहे थे, आसपास आप देखेंगे चारों तरफ से फायरवर्क्स चलाए गए। एंड दिस वॉज टू एक्चुअली स्टार्ट देयर डांस। ये फायरवर्क्स, कुछ आप देखोगे ब्राइड के पीछे की तरफ जो फायरवर्क्स हैं, पिक्चर में आप देख सकते हैं, वो इतना ऊंचे चले गए कि जो ऊपर रूफ लगी हुई थी, उस पे जो ऊपर की तरफ फ्लावर्स और डेकोरेशन लगी हुई थी, वो एक फायरवर्क से जल गए। एंड ये हुआ ही था कि विद इन सेकेंड्स, अगर आप ध्यान से देखोगे, ऊपर से लेके पूरा का पूरा सर्कल जो था डेकोरेशन का, वो विद इन सेकेंड्स पूरी तरीके से जल गया। ऐसे में हर किसी के मन में एक ही सवाल आता है कि लोग भागे क्यों नहीं। हुआ कुछ ये कि लोगों को क्लियर ही नहीं था कि एग्जिट किस तरफ है। बहुत सारे लोग भागे बाहर जाने को, पर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से निकलना है। मेरे हिसाब से ये भी हो सकता है कि इवन दो उन्हें पता होगी कहाँ से निकलना है, क्योंकि कई लोगों ने बोला है कि कंफ्यूजन था, कई लोग कहते हैं कि बहुत भीड़ थी। पर मुझे ये लगता है कि हुआ कुछ यूं कि बहुत सारे लोग एक तरफ भागे और इस भगदड़ की सिचुएशन में सब लोग एक साथ बाहर निकलना चाहते थे, जिसकी वजह से बहुत कम लोग बाहर निकल पाए। थोड़ा सा और मैं आपको डिटेल्स दे देती हूँ कि उस दिन हुआ क्या। पीछे की तरफ ब्राइड और ग्रूम किचन की तरफ भागे और इस वजह से उनको पता था एग्जिट का। शायद वो पहले भी रिहर्सल्स के लिए आए होंगे, हमें पता है वाउस के लिए रिहर्सल करते हैं, वो आए होंगे पहले भी। तो वो इवन दो वो सेंटर में थे जहाँ पे आग लगी थी, तब भी वो किचन की तरफ चले गए। हालांकि ऐसा करने में बहुत मुश्किल आई ग्रूम को, क्योंकि ब्राइड गिर चुकी थी और लोग बुरी तरीके से ब्राइड का पैर कुचल के उसके ऊपर से जा रहे थे, जिसकी वजह से उसके दोनों पैरों पे बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं। फिर भी ग्रूम ने ब्राइड का साथ नहीं छोड़ा और किसी तरीके से घसीटते हुए ब्राइड को किचन की तरफ वो ले गया। इसी दौरान लोग जो हैं वो दूसरी तरफ जा रहे थे जहाँ से वो एंट्री उन्होंने ली थी, और वहाँ पे बहुत सारे लोग तो पहुँच भी नहीं पाए। अब मैं आपको बताती हूँ ये बात एक्सेलरेट क्यों हुई, आग इतनी तेजी से क्यों फैली कि इतने सारे लोग चले गए। मैं आपको आंकड़े भी अभी बताती हूँ कि कितने सारे लोग हैं जो चले गए हैं, पर उससे पहले आपको बता दूँ कि अंदर स्मोक बहुत बुरी तरीके से भर चुकी थी। ये बेसिकली आयरन का एक फ्रेम था बहुत बड़ा, जिसके ऊपर कपड़ा लगाया हुआ था। ये कोई बहुत पक्का हॉल नहीं था और हाईली इन्फ्लेमेबल मटेरियल का यूज़ करा गया था। अंदर स्मोक भरती जा रही थी क्योंकि ये सारा मटेरियल लगातार जल रहा था, वो डेकोरेशन, सब कुछ जो कपड़ा लगा था। और इस वजह से लोगों को बचाने के लिए कि कहीं उनका दम ना घुट जाए उस धुएं से, ऊपर की तरफ से जो फायर ब्रिगेड वाले आए, जो रेस्क्यू करने आए, उन्होंने ऊपर की तरफ से वो कपड़ा फाड़ा। इस टाइम पे ऑक्सीजन का इन्फ्लक्स हुआ और वो होते ही जैसे ऊपर का कपड़ा फटा, अंदर की तरफ आग 4 गुना तेजी से फैली और भड़क गई। और जो लोग साइडों में खड़े थे रेस्क्यू होने के लिए कि यहाँ से हमें बचाया जाए, वो बहुत ही तेजी से झुलस गए। इस शादी में 100 से ज़्यादा लोग बुरी तरीके से जल गए और 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। पिछले एक हफ्ते में रीसेंट आंकड़े नहीं आए हैं, हो सकता है और भी ज़्यादा लोगों का निधन हो गया हो। अगर आप ये पिक्चर देखेंगे तो ये उस औरत की है जिसने अपने परिवार से 16 लोगों को खोया। ये आदमी अगर आप देख रहे हैं तो इसके हाथ में जो कपड़ा है, जो ये ब्लैक कलर की ड्रेस आप देख रहे हैं, जब ये अंदर की तरफ गया, जब सब कुछ पूरी तरीके से आग बुझ चुकी थी, तो जब ये आदमी एंटर कर रहा था, साइड में हॉल के एक ड्रेस इसको पड़ी हुई दिखी जो इसकी माँ ने उस रात को पहनी थी, पर इसकी माँ कहीं भी नहीं थी। वो बुरी तरीके से झुलस चुकी थी इस आग में। ब्राइड ने अपनी माँ को और अपने ब्रदर को खोया इस हादसे के दौरान।
दूसरी ओर ग्रूम ने भी बहुत सारे फैमिली मेंबर्स खोए। देखिए, अब आप सोच सकते हैं कि ब्राइड और ग्रूम के साथ कितना बुरा हुआ। पूरी जिंदगी के लिए उनके शादी का दिन, उनकी वेडिंग का दिन उनके लिए सबसे ज्यादा बुरा, सबसे ज्यादा खौफनाक बन गया। इसके बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं, उनके डिस्टेंट रिलेटिव्स, जो कि लिटरली उनको कोसते हैं, उनको बहुत बुरा भला कहा जाता है, इतना इस हद तक कि उन्होंने बोला है कि हम इस जगह को छोड़ के जा रहे हैं। ऑलरेडी उन्होंने इतना कुछ खोया, इतना कुछ सहा, फिर भी वो कहते हैं ना, लोग बातें बनाने से बाज नहीं आते। इतना बुरा होने के बाद भी आज भी उनके साथ बुरा किया जा रहा है। ब्राइड जो है वो बिल्कुल आवाज खो चुकी है अपनी, वो इतने बड़े सदमे में है। सोचिए ना, शादी के दिन उसने अपनी माँ को, अपने ब्रदर को खोया, इतने सारे रिलेटिव्स खोए, उसके लिए कितना बुरा। और उसके दोनों पैर जो हैं वो बिल्कुल वो चलने के लायक नहीं है, उसके इतने ज्यादा जख्मी हो चुके हैं पैर, और ऊपर से लोगों की बातें। इसके अलावा एक बात मैं बहुत इंपॉर्टेंट हाईलाइट करना चाहूंगी कि इस हादसे से पूरी दुनिया को सीख लेनी चाहिए कि अगर किसी की कोई शादी है, कोई निकाह है, कोई क्रिश्चियन वेडिंग, कोई हिंदू वेडिंग, कुछ भी है, प्लीज फायरवर्क्स को टेंट के अंदर, हॉल के अंदर ना चलाएं। कितनी बार हम देखते हैं। इनफैक्ट हाल ही में मैंने एक इन्फ्लुएंसर की शादी का वीडियो देखा, आई गेस ये हल्दी या मेहंदी का वीडियो था, जिसमें लेफ्ट और राइट फायरवर्क्स थे और वो एंटर कर रही थी हॉल में। ये फायरवर्क्स फॉर एनी ब्राइड इट कैन बी वेरी वेरी डैमेजिंग, क्योंकि ब्राइड के कपड़ों में इतनी सारी चीजें होती हैं, इतने मटेरियल्स होते हैं, कोई भी भगवान ना करे फायर कैच कर ले तो कितना नुकसान हो सकता है। वहीं दूसरी ओर किसी भी शादी के पंडाल के अंदर, हॉल के अंदर, कहीं भी अगर फायरवर्क्स होते हैं तो इस तरीके से कोई भी कपड़ा आग पकड़ सकता है, किसी गेस्ट का कपड़ा आग पकड़ सकता है। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि ये जो फायरवर्क्स वाला काम है ना, ये बाहर का बाहर रखा जाए और भीड़ भाड़ में ना किया जाए। और बाकी मैं इतना ही कहूंगी कि ब्राइड और ग्रूम के साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ, एंड नाउ मे गॉड ब्लेस देम विद हैप्पीनेस एंड हेल्थ, क्योंकि दोनों की लिटरली आंखों से दिखता है कि वो कितने दुख से गुजरे हैं और अभी और भी दुख भुगत रहे हैं। बिकॉज अभी तक भी, आप मानोगे, अभी तक भी लोग जो घायल हुए थे उनके मरने की खबरें आ रही हैं। अभी तक भी उनके परिवारों में लोगों का जनाजा निकल रहा है। इन सब में उनके गांव वालों ने उन्हें बॉयकॉट कर दिया। आई होप उनको इस मुश्किल वक्त से निकलने की स्ट्रेंथ मिले और जितने भी लोग उनके आसपास रहते हैं वो लोग इन लोगों का साथ दे और इन लोगों की जिंदगी और मुश्किल ना बनाए। दैल बी ऑल, आज के लिए इतना ही। इस वेडिंग के बारे में और इस हादसे के बारे में सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन मुझे दी थी वो मेरे एक सब्सक्राइबर ने दी थी, तो इसलिए मैं उनको क्रेडिट देना चाहूंगी। उनका नाम है अब्दुल सिद्दीकी। थैंक यू अब्दुल। और अगर आप लोग भी कोई सजेशन देना चाहें विद रिस्पेक्ट टू माई पॉडकास्ट, मोस्ट वेलकम, आप दे सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके टॉपिक्स पे पॉडकास्ट बनाने के लिए। दैल बी ऑल। टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट।